समय क्विक सिंगल्स। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। आज का क्विक सिंगल है मेरे ख्याल से बायोकॉन। बायोकॉन में लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 255 के आसपास, स्टॉप होगा 254, बस टारगेट 260 का नजर आता है बायोकॉन। बायोकॉन पर नजर रखनी है, ये हो गई गाबा सर की कॉल। सचिन आपका क्विक सिंगल क्या होगा? अनुज जी, यहाँ पर आरईसी में एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आया है। वहां पर मुझे लग रहा है एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है, तो इंट्राडे के लिहाज से 205 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 197.50 के स्टॉप लॉस के साथ आरईसी के फ्यूचर्स में। आरईसी फ्यूचर्स प्लस एक बहुत खूबसूरत फ्लैग का ब्रेकआउट यहाँ पर। चंदन जी गुड मॉर्निंग, आपका कॉल क्या रहेगा? देखिए बाजार में 19560 को होल्ड करना जरूरी है और मिड कैप स्मॉल कैप में आप अच्छा मूवमेंट देख रहे हो। 2 दिन पहले हमने यहाँ पे एमटार टेक के बारे में बात की, काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। और आज मैं 2 आईटी काउंटर पे फोकस करना चाहूँगा, उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि साइंट हो या केपीआईटी टेक हो। तो साइंट पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। टेक्निकली आप देखोगे तो डेली चार्ट में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, मंथली चार्ट पे कंटिन्यूसली हाई राइज हायर लोज बन रहा है। तो साइंट अभी लगभग 1585 1590 के आसपास चल रहा है, इसको खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1555 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 1650 के टारगेट बनने चाहिए। ओके 1588 कैश काउंटर दिया है साइंट मिड कैप आईटी में चंदन ने। तो मिड कैप आईटी के बहुत सारे कैंडिडेट्स आज हमारे कॉल्स में फ्लोट कर रहे हैं, जैसे कि प्रकाश काबा सर की कॉल और उसके बाद चंदन जी की कॉल। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है रिलायंस पे। मुझे लगता है रिलायंस जिस तरह से कि क्लस्टर के ऊपर आया है, 2500 के ऊपर आया है, उसके बाद यहाँ पे आज एक स्विंग ट्रेड जो है हम ले सकते हैं। तो इट्स बाय इन रिलायंस। आपका स्टॉप लॉस होगा 2500 का, 2526 पे ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। हमारा जो इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा 2560, और अगर वो भी निकल जाए तो 2580। तो आज रिलायंस पे नजर होगी। मानस रिलायंस पर नजर होगी राजेश सतपुते की। कविता जी आपका क्विक सिंगल क्या होगा? या इट वाज रिलायंस ओनली, बट अपार्ट मुझे लगता है टिप्स जिस तरीके से रियलिटीज में मिल रहे हैं, तो ओबेरॉय रियलिटी पर ध्यान देना चाहिए। अंटिल ये अपने 1095 के लेवल को संभाले हुए हैं, यहाँ पर बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 1140 1145 के प्राइस टारगेट्स के लिए ओबेरॉय रियलिटी विल बी द बाय ट्रेड। 1094 का एक स्टॉप लॉस ट्रेड मेंटेन करेंगे। चलिए फिर ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पर वैसे रिलायंस ही थी इनकी पहली पिक, लेकिन वो ले ली गई, तो इसके लिए अब ओबेरॉय रियल्टी। चंदन आपका ट्रेड। ओके चंदन, सॉरी चंदन का हो गया, मानस का रह गया। मानस आपका ट्रेड। अनुज जी देखिए, कैनफिन होम्स पे ध्यान देना चाहिए। करीब 200 रुपए का करेक्शन हुआ, स्टॉक ने बॉटम बनाया है 720 रुपए के आसपास। अब कहीं ना कहीं रिवर्सल के कुछ साइन देखने को मिल रहे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है कैनफिन होम्स। तो करंट लेवल्स पे कैनफिन होम्स में खरीदारी करनी चाहिए। 734 734 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए, और 770 770 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 750 का कॉल ऑप्शन जो 29 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 44 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके कैनफिन होम्स यहाँ पर बाय। मयूरेश आपका क्या व्यू होगा कैनफिन होम्स पर? क्या ये करेक्शन खत्म होने के साइन है यहाँ पर? आई थिंक जो न्यूज आई थी अनुज जी, आई थिंक द वर्स्ट इज प्रोबेबली नाउ गेटिंग जेस्टेटेड। क्वांटम और अमाउंट शायद कम थी, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्ट्रीट को एक खतरा था, जो रिएक्शन आया था कि और कुछ सिस्टम से या सिस्टमिक रिस्क क्या नंबर्स में आ सकते हैं या उनके पूरे स्ट्रक्चरल सिस्टम में आ सकते हैं क्या, तो कहीं ना कहीं आई थिंक अभी एक कंसोलिडेशन फेज से जाएगा ये स्टॉक का, अनलेस यू सी व्हाट डेवलपमेंट्स हैपन ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जो इंटरनल ऑडिट्स वगैरह होते हैं उसमें। बट आई थिंक एज अ स्पेस आई थिंक नंबर्स काफी शानदार रहे हैं। आई थिंक एलआईसी हाउसिंग भी अगर आप देखें, नंबर्स काफी शानदार रहे हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस जो एक ऑब्वियस प्रॉक्सी है पूरे रियल एस्टेट को, और जो रियल एस्टेट डिमांड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2 से 3 वर्षों में, आई थिंक दैट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। तो शायद कैनफिन होम्स कंसोलिडेट करे, एलआईसी हाउसिंग में शायद थोड़ा मोमेंटम है, थोड़ा मोमेंटम रहे, कैनफिन शायद कंसोलिडेट करे। सचिन के पास इस बीच एक कॉल है, वो ले लेते हैं। सचिन क्या कॉल होगी? यहाँ पर फार्मा में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। काफी सारे फार्मा स्टॉक्स पे कंटिन्यूड मोमेंटम है, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर डीवीज लैब में जिस तरीके से पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस था, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर रन कंटिन्यूड होनी चाहिए। सो इंट्राडे के लिहाज से 3800 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है डिवीज लैब में यहाँ पर लॉन्ग्स ऐड करने होंगे। स्टॉप लॉस आपको 3740 पे लगाना है।
इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 3800 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है लगभग एक 3860 तक यहाँ पर हेडरूम अवेलेबल है, तो खरीदारी करनी है डिविस लैब के फ्यूचर्स। दिवीज लैब फ्यूचर्स में स्क्रीन पे अपीयर हो ही रहा था, याद रखिएगा निफ्टी फार्मा एट ऑल टाइम हाई 15,716, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। गजब का मूव है हेल्थ केयर इंडेक्स में और निफ्टी फार्मा इंडेक्स में। लेकिन थोड़ा विषय को बदलते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक अभी भी अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन राइटर्स की, कॉल राइटर्स की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर पा रहा है।